से हूँ। जींद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा जन्म हुआ, प्रारंभिक एजुकेशन वहीं पे हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की थी। मैं बच्चों को संस्कृत पढ़ाता था और उससे पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया था, बीएड किया था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। तो जब मैंने प्राइवेट टीचर अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरी जो पहले महीने की तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपए थी। 500 रुपए एक महीने के मुझे मिलते थे और एक साल मैंने नौकरी की। एक साल नौकरी करने के बाद एक चीज मेरे जहन में बैठ गई कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता, मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। और फाइनली मैं गांव से शहर गया मेरे मामा जी के पास में और वहां पे रहते हुए मैंने केबल टीवी का बिजनेस एक केबल ऑपरेटर के रूप में शुरू किया, आज से लगभग 25-26 साल पहले। उसमें खूब काम किया, खूब मेहनत किया, पैसा भी आने लग गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। जिंदगी में ऐसा लगता था कि कुछ मिस हो रहा है। उसकी दो मुख्य वजह थी। पहली वजह यह थी कि वहां टाइम फ्रीडम नहीं था, बिल्कुल भी दिन रात काम करना पड़ता था। और दूसरी वजह यह थी कि वहां लोग मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इवन लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे उस क्षेत्र से अगर मैं गुजर रहा होता था तो लोग पीछे से आवाज लगाते थे और कहते थे केबल वाले सुनना। क्या कहते थे? केबल वाले सुनना। इस दुनिया में व्यक्ति कुछ भी काम करे, वो चाहे रिक्शा चलाए, चाहे सब्जी बेचे, चाहे केबल ऑपरेटर हो, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो प्यार और सम्मान से उसके नाम से उसे बुलाया जाए। और मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इस बात को दूसरे ढंग से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। तो ये हर व्यक्ति की भूख है कि उसके नाम से लोग उसे जाने। और वहां लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, केबल वाले के नाम से जानते थे। और मैं चाहता था कि लोग मेरे नाम से जाने। मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। और ये सब जब मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं बहुत सारे चीजें सोचता था। क्या करूं? कोई फैक्ट्री लगाऊं तो लगता था पैसा नहीं है, कोई दुकान खोल लूं तो उसमें कुछ इश्यूज लगते थे। तो लेकिन बहुत कुछ चल रहा था और इतना कुछ चलता रहता था कि जो भी मेरे दिमाग में आता था मैं अपने दोस्तों को बताता था कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को और नाम निकाल दिया था और वो मुझे बोलते थे योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर। आइडिया बहुत थे मेरे पास। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे भी विशाल आपके बारे में आपको बोल रहे थे कि सृष्टि आपके लिए काम करती है, तो वाकई सृष्टि आपके लिए काम करती है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी। सृष्टि करो अंग्रेजी में आती थी। कहानी में एक बार याद दिलाना चाहता हूं, वो कहानी क्या कहती थी। एक कौवा था, उसको प्यास लगी, इधर उधर वो पानी की तलाश में घूमने लग गया, पानी नहीं मिला, प्यास और बढ़ गई। और ऐसे ढूंढते 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 वो एक बगीचे में गया और उस बगीचे में उसने देखा कि वहां पे एक जग में पानी है। उसने पानी पीने की कोशिश की तो ये पाया पानी है तो लेकिन बहुत नीचे है और कौवे की जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच पाई। अब सामने पानी भी है, पी नहीं पा रहा है। सोचने लग गया क्या करूं, बार बार सोचता रहा और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पास में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं,
मैं उन पत्थर के टुकड़ों को अगर इसमें डाल दूंगा तो शायद पानी ऊपर आ जाएगा। और उसने वैसा ही किया, वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कंकर उठाए, उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ये सुनी कहानी आप सबने? yes. आपकी चाहत है और आप उस चाहत के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें स्कूल में इस शिक्षा के लिए नहीं पढ़ी थी, इसलिए पढ़ी थी अगर हम अच्छे से इसको याद करके पेपर में लिख देंगे तो 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। हेलो, क्योंकि आज हमारी शिक्षा का मकसद ये नहीं है कि उससे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा विकास हो जाए। हमारी शिक्षा का ज्यादा मतलब यही है कि अच्छे से नंबर आ जाएं और नंबरों से ही हमारी शिक्षा की पहचान होती है। हमारा जो पुराना शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन समय में गुरुकुल व्यवस्था, उसमें शिक्षा का मकसद व्यक्तित्व विकास रहता है। उसमें ये सिस्टम नहीं थे कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है और फिर उसके बाद में कंपनी आएंगी, वो हायर करके जाएंगी और फिर पैकेज होगा। ऐसा था क्या? नहीं। ये शुरुआत हुई तब जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे और लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति हमारे देश में आया, वाइस चांसलर बन के, और उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया। एक नई शिक्षा व्यवस्था उसने दी, उसको बोलते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति। क्योंकि मैं शिक्षा का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने बैचलर इन एजुकेशन किया है, तो वहां पे हमारे यहाँ एक पेपर होता था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, और उसका असर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है और एजुकेशन सिस्टम पे तो हमारे जीवन पे भी। सहमत है आप मेरी बात से? तो वो उस कहानी का शायद कहीं ना कहीं असर रहा। मैं बार बार सोचता रहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें पैसा तो हो लेकिन टाइम फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, कुछ अच्छा करने की भावना पैदा हो, ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है। और उसी दौरान मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे कहा कि आप मेरे घर पे आइए, कुछ खास बात करनी है। और मैं उनके घर पे गया, और जब मैं उनके घर पे गया वहाँ पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर हम इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में अगर अपना लें, ये 3 शब्द न केवल मात्र हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपितु ये 3 शब्द नए भारत का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, अनजाने में, बगैर किसी बड़ी सोच और बगैर किसी बड़े विजन के, आज से 22 साल पहले मैं आरसीएम से जुड़ गया। चाइना में कहावत कही जाती है कि 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके किसी घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। घोड़ा पानी कब पीता है? जब उसको प्यास लगेगी, जब इसको इच्छा होगी तभी पिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप किसी को जबरदस्ती आरसीएम में ला सकते हैं, या कोई दूसरा आपको जबरदस्ती यहां पे जोड़ सकता है, लेकिन जब तक सामने वाले की या आपकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक कोई भी यहां बड़ा काम न कर सकता है, न करवा सकता है। और शुरुआत के 3 महीने मेरी भी इच्छा शक्ति नहीं थी, मैंने भी बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। और पहली बार जब मैं इस प्रकार के माहौल में बैठा, मैंने बहुत सारे साथियों को सुना यहाँ स्टेज से, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम के साथ में जुड़ के काम करना चाहिए। जुड़ा हुआ तो हूँ, काम करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और दोस्तों, आज से 22 साल पहले इसी तरह की मीटिंग
मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज के ये दिन, आज की ये तारीख 29 अक्टूबर 2023 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। मैंने इसको शुरू किया, कोई आइडिया नहीं था ये कैसे काम करेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी उस समय नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। विजन बड़ा हुआ, सोच बड़ी हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बहुत बार लगा कि पूरे जोर से करना है, बीच में ऐसा भी लगा कि हो नहीं पाएगा, लेकिन लगातार प्रयास अगर आप कहीं भी करते हैं, कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर है। और उसी कंसिस्टेंसी का परिणाम है कि आज मेरे पास में ये डायमंड की पिन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास से डायमंड की पिन है और मैंने आरसीएम से जुड़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 23 सालों में मेरे साथ में जो भी साथी इस अभियान के साथ में जुड़े, उन्होंने न केवल मात्र अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, अपितु उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है और साथ में देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं।